अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स फॉर क्लास 10 फेडरल बोर्ड। चैप्टर नंबर 1 है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, दैट इज़ सिंप्लीफाई, और इसमें पार्ट 1 है आपके पास आयोटा की पावर 9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले आपको मैं यहाँ पर फॉर्मूलाज भी बता देती हूँ जो इस क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें, ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है, √-1 के इक्वल होता है। और फिर आप इस की दोनों तरफ स्क्वायर लें तो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर, और वो इक्वल है -1 के। ठीक है, इसके अलावा दो बातें आपने याद रखनी है इस क्वेश्चन में कि अगर आपके पास जो है माइनस साइन है किसी नंबर के साथ और होल पावर लगी हुई है और बाहर जो पावर है वो अगर इवन है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो जो है पॉजिटिव आएगा। ठीक है, जैसे कि -1 की पावर इवन है ना, 2 जो है इवन नंबर है, तो जब ये पावर अप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और माइनस का स्क्वायर यानी माइनस माइनस तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर पावर ऑड होगी, जैसे -1 है तो 1 की पावर भी 3 है और माइनस की पावर भी 3 है, तो 1 की पावर 3 तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस की पावर क्योंकि ऑड नंबर है तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 को। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पार्ट 1 में क्या दिया गया है जी, आयोटा की पावर 9। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे। और क्वेश्चन को एक बार आपने नीचे लिख लेना है। अब आपने पावर को इस तरह से ब्रेक करना है कि आपके पास जो है आंसर में फार्मूला लग सके, यानी आपके पास ये जो दो फार्मूलाज आपने डिस्कस किए हैं अभी, एक आयोटा जो है वो √-1 के इक्वल और एक आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। हमने इस पावर को इस तरह से ब्रेक करना है कि इन दोनों में से हम कोई एक फार्मूला अप्लाई करें। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। तो अब आयोटा की पावर 9 है, तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ कि आयोटा की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब यहाँ पर आप देखें तो 8 और इसकी पावर जो है यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 हम लिखते नहीं है लेकिन 1 है पावर, तो बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड ना। तो बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करें तो क्वेश्चन ही आ जाता है। इसका मतलब आयोटा की पावर 9 को हम इस तरह लिखते हैं क्योंकि 8 की पावर 8 और 1 जो है आपके पास 9 हो जाएगा अगेन। ठीक है, तो ये हमने इसको ब्रेक करके थोड़ा लिखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं हम कि 8 को मज़ीद इस तरह से हम लिख सकते हैं, अंदर स्क्वायर लिख दें और बाहर में 4 लिख दूं, क्योंकि 2 4 क्या होता है 8। तो आयोटा की पावर 8 को मैंने इस तरह से लिख दिया और साथ ये वाला जो आयोटा है इसको साथ वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब हमने जो है हमारा काम बेसिकली यही था कि हम इस फॉर्म में ले आएँ कि हमारे पास इन दोनों में से कोई एक फार्मूला लग सके ना। तो ये देखिए ज़रा, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो हम यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पर -1 लिखेंगे और उसकी होल पावर क्या है, 4 है, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा साथ में वैसे ही। अब यहाँ पर एक और बात जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे कि आपने याद रखने हैं। पहला ये था कि पावर इवन होगी, नेगेटिव अगर नंबर है उसके ऊपर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर पावर जो है वो ऑड है तो आंसर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पावर क्या है, इवन है, इवन नंबर है ना पावर, तो आपका आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर 4 1 ही होता है और नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपके पास आ जाएगा 1 आयोटा, और 1 अगर आप ना भी लिखें तो आपके पास सिंपल जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, आयोटा। अब हमारे पास पार्ट 2 है आयोटा की पावर 13। तो यहाँ पर इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे कि इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें। अब ब्रेक किस तरह से कर सकते हैं, मैं इसको एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर में कर सकती हूँ। जैसे 12 और 1 क्या होता है, 13 ना, तो आयोटा की पावर मैं लिख दूँगी आयोटा की पावर 12 इंटू आयोटा की पावर 1। तो बेसिस सेम, पावर्स ऐड करें तो आयोटा की पावर क्या हो जाएगा, 13, जो आपका क्या था, क्वेश्चन था। ठीक है, अब यहाँ से जो है इस 12 को मज़ीद हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं कि 2 6 12 होता है। ठीक है, तो मैं इसको यूँ कर दूँगी आयोटा स्क्वायर
और बाय 6, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2 6 आर अगेन 12 हो जाएगा, और ये वाला आयोटा साथ मैंने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, अब आप ये हमने इसलिए किया था ताकि यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकें। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ से हम देखेंगे तो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, -1, और -1 की पावर 6 साथ में आयोटा वैसे ही। अब फिर से यहाँ पे वो पावर रूल हम यहाँ पे लगाएंगे कि पावर अगर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव, पावर अगर ऑड होगी तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन में देखें तो आपके पास पावर जो है 6 है जो कि इवन है, तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, पावर इवन है तो आंसर +1 आएगा। ठीक है, 1 की पावर 6 1 ही आता है, और माइनस की पावर 6 है तो आंसर +1 आया, और साथ में आयोटा वैसे ही। अगेन अब हम जो है यहाँ पर 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो नंबर खुद आता है, तो 1 यहाँ पर आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आयोटा ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास आयोटा की पावर 28 है, तो पावर आपके पास जो है इसको हम ब्रेक करेंगे, इस तरह से ब्रेक करेंगे कि हमारे पास फार्मूला लग जाए। फार्मूला कौन सा, 2 ही फार्मूलाज आपको पता है ना, या तो आप इसको इस तरह ब्रेक कर लें, आयोटा स्क्वायर आपके पास आ जाए और उसकी जगह आप -1 लिख दें, या फिर आपके पास ये फार्मूला है। ठीक है, कोशिश करेंगे आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करें ताकि हम डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख दें, -1। तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ आयोटा स्क्वायर में तो किस तरह से कर सकती हूँ, आप यहाँ पर सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिखें, क्वेश्चन को एक बार नीचे लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये है कि आप इसको ब्रेक करें। आयोटा स्क्वायर में तो हमने करना है क्योंकि हमें फार्मूला लगाना है। अब 2 कितने ज़ार 28 होता है, तो 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, यानी 2 14 ज़ार आपके पास क्या होता है, 28। तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब दोबारा आप मल्टीप्लाई करें तो क्वेश्चन ही आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आयोटा स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल है, और पावर आपके पास 14 एज इट इज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर पावर आपके पास फिर से क्या है, इवन है, पावर इवन, आंसर क्या आएगा, मतलब नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो पावर आपके पास यहाँ पर इवन है तो आपका ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और प्लस हम लिखते नहीं है तो आपके पास 1 की पावर 14 1 ही आता है, तो ये 1 आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास पार्ट 4 है, माइनस आयोटा की होल पावर जो है 21 है। यहाँ पर इसको देखिए, माइनस के ऊपर भी पावर है 21 और आयोटा के ऊपर भी है पावर 21। तो आपने इसको इस तरह से करना है ना, पहले तो आपको ये बात याद रखनी है, इसमें जो है ना कॉमनली सब मिस्टेक कर देते हैं। ये जो पावर है ना 21, ये आयोटा पर भी है, ठीक है, और यही पावर माइनस साइन पर भी है। तो मैं इधर ना, वैसे ये पेपर में आपको ये वाला स्टेप शो नहीं करना होता, लेकिन होता यही है कि 21 माइनस पे अलग है पावर और आयोटा पे अलग से डालनी है। अब माइनस की पावर 21, तो ये हमने ऊपर पढ़ा है ना, अगर जो है पावर ऑड होगी नेगेटिव साइन के ऊपर तो आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये देखिए नेगेटिव के ऊपर पावर क्या है, इवन या ऑड, ऑड है ना, तो ऑड पावर होगी तो आंसर क्या रहेगा, नेगेटिव। तो माइनस साइन जो है ये आपके पास वैसे ही आ गया, ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, और आयोटा की पावर 21 साथ में हमने लिख दी, लेकिन माइनस देखिए अब ब्रैकेट से बाहर आ गया क्योंकि अब इस पे पावर हमने अप्लाई कर दी है। ठीक है, ये याद रखना है, हम डायरेक्ट इसके बाद ये स्टेप कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपने सोल्यूशन लिख देना है, ठीक है, और सोल्यूशन लिख के आपने जो है इसको नीचे कर लेना है सोल्यूशन, और क्वेश्चन एक बार आप नीचे लिख लें। माइनस आयोटा की पावर जो है 21 है। अब आपको पता है माइनस पे पावर अलग से थी और आयोटा पे पावर अलग से थी, तो माइनस पे पावर 21 की तो माइनस ही आ गया और अंदर रह गया आयोटा की पावर 21। अब हमें इसको इस तरह से ब्रेक करना है आयोटा की पावर 21 को कि आपके पास इन दोनों फार्मूलाज में से कोई एक लग जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर माइनस एज इट इज़ लिखूँगी और आयोटा को इस तरह से लिख दूँगी, आयोटा की पावर 20 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब देखें बेसिस सेम
तो इधर पावर 1 है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 20 और 1 21 हो जाएगी। यानी मैंने इसको ओपन करके इस तरह से लिख लिया कि आयोटा की पावर 20 इंटू आयोटा, ब्रेक कर दिया हमने उसको। अब आयोटा की पावर 20 को मज़ीद ब्रेक करेंगे, वो किस तरह से हम कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 20। तो मैंने आयोटा स्क्वायर लिखा और बाहर जो है 10 कर दिया ब्रैकेट के, वापस 20 यही आएगा अगर हम इसको सॉल्व करें तो, और आयोटा साथ वैसे ही लिख दिया। अब जो है बाहर माइनस तो वैसे ही लिखा हुआ है, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल है और इसकी पावर 10 और साथ में आपने आयोटा लिख देना है। अब ये वाला माइनस तो वैसे ही चल रहा है, ठीक है, इस माइनस को आपने वैसे ही साथ लिख देना है। अब इस माइनस का क्या करना है, आपके पास ऊपर जो है होल पावर इवन है, तो माइनस के ऊपर जब इवन पावर होती है तो अब तो फार्मूला आपको याद हो गया होगा, वो क्या हो जाता है प्लस, तो ये 1 किसका हो गया होगा, +1 हो गया होगा ना। चलें फिलहाल मैं ऐसे +1 लिखती हूँ और साथ में आयोटा, अब प्लस माइनस माइनस, तो माइनस और 1 आयोटा ज़ार आपके पास क्या आ जाएगा आयोटा, क्योंकि 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आयोटा ही आता है, तो इसका आंसर आपके पास माइनस आयोटा होगा। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 3 आयोटा का होल क्यूब। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपने देखना है कि होल पावर जो है ये आयोटा पर भी है और 3 पर भी है, तो सबसे पहला स्टेप तो यही होगा कि आपने जो है ये पावर इन दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर देनी है, ठीक है। 3 पर भी पावर है क्यूब और आयोटा पर भी होल पावर क्या है, आयोटा क्यूब, ठीक है। उसके बाद आपने पावर को सॉल्व कर लेना है 3 की, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27 और आयोटा क्यूब साथ वैसे ही लिख दिया। अब आयोटा क्यूब को मज़ीद हम ब्रेक कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर हमें बनाना है क्योंकि हमें फार्मूला पता है आयोटा स्क्वायर का, तो किस तरह से इसको ब्रेक कर लेंगे, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। अब इनको वापस सॉल्व करें, बेसिस सेम पावर z, तो 2 और 1 वापस यही आ जाएगा 3, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट कर लें जी, फार्मूला क्या है, आयोटा स्क्वायर इक्वल है -1 के, तो आप यहाँ पर -1 लिख दें और साथ में आयोटा, और 27 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -27 आयोटा जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके पास लास्ट पार्ट है पार्ट 6, जिसमें आपको क्या दिया गया है, -2 आयोटा की होल पावर क्या है 4 है। अब आपने याद रखना है ये 4 पावर जो है माइनस पर भी है, 2 पर भी है और आयोटा पर भी है, तो पहले पावर्स आप जो है अलग अलग इसमें अप्लाई कर लेंगे इन तीनों पर, ठीक है। -2 पे एक साथ आप लिख दें ऐसे पावर 4 है, लेकिन ये याद रखना है माइनस पर भी पावर है, ठीक है, और आयोटा की पावर भी क्या है 4 है। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास यहाँ पर क्या होगा, आपके पास -2 की पावर 4 है, पहले माइनस की पावर 4 क्या होगी, नेगेटिव नंबर या नेगेटिव साइन के ऊपर पावर इवन हो तो वो क्या हो जाता है प्लस, तो ये माइनस ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब 2 की पावर 4, तो आपके पास 2 की पावर 4 होती है 16, क्योंकि 2 2 आर 4, 4 2 आर 8 और 8 2 आर 16। अच्छा, अब आयोटा की पावर 4 है तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं ताकि फार्मूला लग जाए, आयोटा स्क्वायर इंटू स्क्वायर में, क्योंकि 2 2 आर क्या होता है वापस आयोटा की पावर 4 ही आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर का फार्मूला आप लगा दें, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ आप लिखें -1 और उसका क्या है स्क्वायर, क्योंकि इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा है ना, ये वाला स्क्वायर बाहर वैसे ही। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि माइनस के ऊपर पावर क्या है पॉजिटिव है ना, तो माइनस को क्या हो जाना चाहिए प्लस, तो प्लस हम लिखते नहीं है, तो आपके पास +1 आता है और 16 1 जार क्या आ जाता है 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 16। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।